ना मैं करूँगी ना ही मेरे सब्सक्राइबर्स उस पर यकीन करेंगे। बड़ों को भी खिला देते हैं। आप इतने लालची हो, पैसों की वजह से अपने दादों को छोड़ आई हो। मैडम किधर जा रही हैं आप तैयार होके? गोवा जा रही हो? गोवा में क्या करने जा रही हैं आप? नमाज पढ़ने। आप मस्जिद जा रही हैं। गोवा जो है ना वो इंडिया की एक जगह है, इंडिया है उसमें एक शहर है गोवा। जैसे हम लोग के पाकिस्तान में शहर है इस्लामाबाद, कराची। इफ्राहिम मेरी फ्रेंड कह रही थी कि इफ्राहिम क्यों नहीं वीडियोस में बोलता? बस क्यों थक क्यों बोल बोल के? इफ्राहिम का जो चैनल है ना सारा इफ्राहिम वाला, जो कि पहले हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने तो अभी स्टार्ट किया ना, उसको हम दोबारा से रिन्यू कर रहे हैं, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको मैडम सारा और इफ्राहिम इन एक्शन मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? सब कहते हैं सारा की वीडियोस बनाओ, मैंने सोचा उस चैनल पे हम बनाते हैं जो हमने बनाया हुआ था। हाँ वहाँ टीना मैम भी आएंगी। ठीक है, चले चले चले, लेट हो गया नमाज से, चले जाए बाबा जाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोग कहते होंगे फ़ायज़ा चंगी मिली है, एक दिन आती है एक दिन गायब हो जाती है। वो कहते हैं ना कि कदर खो देता है रोज़ का आना जाना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं एक दिन आऊँगी, आइंदा एक दिन नहीं आऊँगी। मजाक कर रही हूँ। बीच में इतना कभी कभार हो जाता है ना, बिज़ी लाइफ हो जाती है कि मतलब काफ़ी कुछ मैं शेयर नहीं करती हूँ ना आप लोगों से। मतलब कभी कहीं ऐसे जाना होता है, मैं सबकी वीडियोज़ हर जगह की नहीं लगा सकती हूँ, तो वो मैं फिर शेयर नहीं कर पाती हूँ, इस वजह से तो मैं बिज़ी हो जाती हूँ। तो खैर आज का व्लॉग आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। ये देखें मैंने खुद अपने हाथों से केक बेक किया था। सोच रही थी पता नहीं कैसा बनेगा, इसलिए मैंने शुरू से वीडियो ही नहीं बनाई, लेकिन जब बना तो वो इतना ज़बरदस्त परफेक्ट बना था। एक कमेंट है, मैं पढ़ूंगी, आपने माहीन को हाय बोलना है। ठीक है? वो बोल रही हैं कि उनकी बेटी को ADHD है। ठीक है? और वो आपके और सारा के व्लॉग्स बहुत शौक से देखती है, और आप खाना नहीं खाती आपके व्लॉग देखे बगैर। तो आप उनको कुछ, माहीन को कुछ बोलोगी? हेलो माही, आप कैसी हैं? मुझे पता है आप मुझे देखे बगैर नहीं खा सकती। मैंने अभी आपका नाम लिया, मुझे पता है अभी आपके मुंह में स्माइल आ रही है। अब आपने ना बहुत भर भर के खाना खाना है, ठीक है? अल्लाह हाफिज़ बोलो माहीन को। अल्लाह हाफिज़। बिलाल की नानों के घर हम लोग गए थे, उनके पास बैठ के दिल करता है उनकी बातें सुनते रहो, इतनी मज़े मज़े की बातें करते हैं। वैसे भी बुज़ुर्गों का दिल करता है ना कोई आए हमारे पास बैठे और हमारी बातें सुने। तो आप लोगों को भी मैं उनकी थोड़ी सी बातें सुनाती हूँ। कोई होश बात ही नहीं थी बचपन में। आप लोग बच्चे बड़े सियाने होते हैं, बड़ों को भी खिला लेते हैं। बड़ों को भी खिला लेते हैं। उस वक्त हमें कोई होश नहीं थी कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जिस तरह उन्होंने मैंने मैनेजर बनाया ना, मैं स्कूलों निकली ना, साडा घर से स्कूल का इन्ना फैसला ऐसी जगह है, तू वड्डी सड़क से जाइए, ठीक मैं लंघती आवा ते मैं अपना सबक याद करती आवा घर आई बेटी मैं हूँ टीचर बन गई हाँ। टीचर की होता है? माँ मेरी उससे ज़्यादा सादी। टीचर मैं क्या टीचर वो होंदा वे ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਢੀ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਉਹ सबक याद कर लिए तो फिर सुनाती है, मैं क्या हाँ तू बहुत अच्छी है, तू सबक याद कर लिया। काम बन गया तो बनाया बस उत्थे फिर असीं ना मैं तो घर बना क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे भला क्या हो रहा है? यहाँ पे सारा अपनी दादों को मना रही थी, दादो आई हुई हैं सारा की, और सारा उनको मना रही थी कि आप हमारे घर चलें।
और दादो चाह रही थी कि वो अभी नानों के घर यानी कि अपनी अम्मी के घर 1-2 दिन और रहें, और सारा लगातार उनकी मिन्नतें करी जा रही थी कि आज अब हमारे साथ हमारे घर चले। बेटी है जैसे तू अपनी हमारी बेटी है ना, वो मेरी बेटी है। तो मेरे घर आ रही वो तेरी दादो है ना, है। हाँ तो मेरे घर आ रही है। वो मेरे घर आई है मिलने वास्ते मेरे। जैसे तू मिलने वास्ते आई है ना, वैसे ही वो मुझे मिलने वास्ते आई है। ये कह रही है कि मैं घर लेके जाऊंगी। नहीं, इसको नहीं घर लेके जाना। सारा बेचारी इधर उधर सबकी मिन्नतें करने के बाद जो है ना आखिरकार नाकाम होगी, लेकिन फिर दादो के साथ कोई एग्रीमेंट कर रही थी कानों में उनसे बात कर करके ना। आपने कुछ मांगा है दादो से? कुछ मांगा है? सच बताओ, क्या किए दादो से? कैसे एग्रीमेंट हुआ आपका? कोई डील की अपनी दादो के साथ और उनको छोड़ के आई है, मान नहीं रही थी। फिर दादो ने क्या किया बताए ना? सारा ने कोई पैसे शैसे लिए दादो से, और तब दादो को मान गए। सारा अब इतनी लालची हो, पैसों की वजह से अपनी दादो को छोड़ आई हो ना, मगर उनको मैं लाना चाहती थी, लेकिन पैसे उन्होंने दिए तो आप मान गई। नहीं मैंने उनको कहा इतने थोड़े से पैसों पे आप दादो को छोड़ आई हो। नहीं, उन्होंने बोला जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी ना तो मैं बहुत बड़े बड़े नोट दूंगी, फिर तुम जानो कौन। बड़े बड़े नोट दूंगी। कितनी अच्छी है मेरी दादो, कितनी लालची है आप। माय दादो। जो बच्चे सुबह से तैयार हो के गए थे दादो को लेने के लिए, अभी वो मायूस हो चुके थे, तो फिर उनकी मायूसी को देख के हम लोग उनको चीज़ें ले आए थे कि थोड़ा सा उनको चीयर अप करते हैं, कुछ अच्छा बाहर का खिला। अभी हम सेटली टाउन के चीज़ेस में आए हुए हैं और अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो यहाँ पे 2 फाइटर जेट्स यहाँ से ऊपर से गुजरे और उनकी ऐसी आवाज़ थी ना कि बस दिल दहल गया था। अल्लाह करे कोई मुल्क के हालात हमारे अच्छे ही हों, और ये मेरे ख्याल से या तो फिर ईरान और सऊदीया के जो आ रहे होंगे एहलकार, उनकी वजह से ये फाइटर जेट्स ये होंगे। होपफुली कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, अभी जब तक हमारे चीज़ेस का ऑर्डर आता है, अभी एक कमेंट पड़ा है। आप लोग अक्सर कहते हो कि जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उनको छोड़ दो, उनको ना पढ़ो। अल्लाह का शुक्र है कि नेगेटिव कमेंट्स अब आते ही नहीं हैं, लेकिन एक कमेंट का मेरा दिल किया कि मैं आज जवाब दूं। कभी कभी होता है ना कि आप कमेंट पढ़ते हो, कभी कभी होता है ना कभी आप कमेंट पढ़ते हो और आपका दिल करता है कि नहीं यार इसको रिप्लाई करना चाहिए। मतलब उनका कमेंट था कि आप अपना कोई कंटेंट लेके आएँ, आप सितारा की कॉपी ना करें। अब ये जो बात थी ना, मतलब एक होता है ना कि आप कोई नेगेटिव कमेंट करते हो तो आपने वैसा कुछ किया होता है या वैसा कुछ होता है रियल में, तो आपको हैरानगी नहीं होती। सिर्फ आपसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वाकई अगर आप जो है कुछ नेगेटिविटी ढूंढना चाह रही हैं ना मेरी व्लॉग में, तो कोई ऐसी बात करें जो कि वाकई हो। मतलब कोई ऐसी अनहोनी बात करेंगे जिस पे कोई यकीन ही नहीं करेगा, ना मैं करूँगी ना ही मेरे सब्सक्राइबर्स उस पर यकीन करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी और का नाम लेती तो फिर भी मतलब अक्सा यासीन, अक्सा से क्या नाम है उसका, अक्सा सरवर का नाम ले लेती, चलो उसका भी वो वॉइस ओवर करती है। पलवशा कुकिंग चैनल का कर लेती, वो भी अक्सर वॉइस ओवर करती हैं, मेरी तरह बातें करती हैं, आम घरेलू बातें कर रही होती हैं, तो चलो फिर मैं आपका मान लेती कि आपने कोई बात किया। मतलब आप सितारा का, या फिर अगर आप एस्ट्रोलॉजी का, या फिर जो ऐसे व्लॉग्स बनाते हैं जो बिल्कुल फेस टू फेस बात करते हैं, आके जो लाइव व्लॉगिंग करते हैं, उनमें से किसी का नाम लेंगी तो वो तो फिर कोई भी नहीं मानेगा आपकी बात। ये नहीं कि मैं नहीं मान रही, मतलब कोई भी नहीं मानेगा उस बात को कि आप सच कह रहे हो। तो मेरा और सितारा का व्लॉगिंग जो है वो टोटली डिफरेंट है। अभी फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है किसी की कॉपी करने का, क्योंकि ना ही मैंने कभी अभी तक कहीं किसी की कॉपी की है। मेरा अपना स्टाइल है, मैं अपनी बातें करती हूँ और लोगों को मेरी बातें पसंद भी आती हैं। लोग जो मेरे व्लॉग्स, अच्छा ये शुक्र है कि जितने मेरे व्लॉग में बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते, ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन जितने लोग मुझे देखते हैं ना, जितने लोगों तक मेरी वीडियो जाती है, यूट्यूब की रसाई होती है ना, अब ज़्यादा लोगों को यूट्यूब मेरी प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन कभी ऐसा होगा कि प्रमोट करेगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी तक जो लोग देख रहे हैं ना, वो सब मेरे व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मेरा व्लॉगिंग जो है ना स्टाइल वो बिल्कुल नेचुरल है। मतलब जो मैं कर रही होती हूँ मैं वही दिखा रही होती हूँ, मेरी बातें बिल्कुल नेचुरल हैं, जैसी मैं हूँ मैं वही बातें करती हूँ। ना ही मुझे शौक़ है कि मैं अपने आप को बहुत अमीर कबीर दिखाऊँ, ना ही मुझे शौक़ है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दिखाऊँ। तो मतलब जो चीज़ है मेरी लाइफ में चल रही है ना, तो मैं वही दिखा रही होती हूँ और वही लोग पसंद कर रहे होते हैं।
परसों से सारा की दादो आई हुई हैं और वो अपनी नानों से अपनी अम्मी से मिलने आई हुई थी और हम चाह रहे थे कि वो हमारे साथ जाएं, लेकिन नानो थोड़ा सा परेशान हो रही थी, तो इसलिए हम उनको लेके नहीं आए हैं। हमने उधर ही उनको कहा कि ठीक है आप रह जाएं, इंशाल्लाह परसों जो है हम फिर जाएंगे दादो को लेने के लिए। और सारा का बड़ा दिल था, बड़ा रेडी होके गई है, कमीज शलवार निकलवा के तैयार श्यार हो के कि मैं अपनी दादो को लेने जा रही हूँ। अब थोड़ी सी मायूस बैठी हुई है, लेकिन इसका मूड अभी हम सिर्फ इसके मूड सही करने के लिए हम चीज़ में आए हैं कि चलो बच्चे जो है ना जो थोड़े से परेशान हो गए, क्योंकि ये सुबह से रेडी हो रहे थे कि दादो को लेने चलें, दादो को लेने चलें। मम्मा कह रही है थोड़ा सा मायूस इसलिए क्योंकि हाँ, थोड़ी सी राज़ी इसलिए हुई है कि इसको पैसे भी मिल गए। तो अभी जो है इनको चीज़ें खिलाएंगे, थोड़ा सा मूड अच्छा करेंगे। अच्छा, जब तक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चीज़ें से मैंने क्या क्या मंगवाया, मैं एक और बात शेयर करती हूँ। मेरा और सितारा का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है ना कि मुझे तो अभी जुमा 8 दिन हुआ इस फील्ड में आए हुए। तो सितारा तो माशाल्लाह से 6 साल से काम कर रही हैं, शादी से भी ज़्यादा है, और उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूअरशिप है, बड़े लोग उनके व्लॉग्स को पसंद करते हैं। असल में ऐसा होता है ना कि जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं ना, ये नहीं कि मैं व्लॉगिंग की सिर्फ बात कर रही हूँ, अगर आप बिज़नेस भी कोई स्टार्ट करेंगे ना या कोई भी काम, कोई जॉब भी करेंगे, तो आपके लोग ज़रूर आएंगे नेगेटिव बात करने के लिए। और वो मतलब आपके अपने रिलेटिव भी ऐसे बात करेंगे, कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे जिससे इसका दिल दुखे और ये इस काम को छोड़ दे यहाँ से। ऐसा मेरे अपने साथ बहुत दफ़ा हो चुका है। ये नहीं कि मैं स्पेसिफिकली इस कमेंट की बात कर रही हूँ, ये वैसे भी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी दफ़ा होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ज़रूर हो चुका होगा। तो बस ऐसे जेलस लोगों को जो है ना बिल्कुल साइड पे रखें, अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको मेहनत का फल देगा और वो लोग ऐसे ही जेलस होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।